हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को टॉपिक स्टडी न्यू चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हो सभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आज के इस सेशन से आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप वीडियो एंड तक बने रहिए। ठीक है, प्रथम क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? तो मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी। अब पहले लोकसभा अध्यक्ष पुरुष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या संविधान के भाग 3 में शामिल है? इनमें से क्या संविधान के भाग 3 में क्या चीज शामिल है? तो क्या चीज शामिल है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? तो क्या है नाम? तो हंटर समिति है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम हंटर समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन होता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन होता है? किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह 169 अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो क्या है नाम? तो अल्फाबेट है गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम। गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका संस्थापक कौन है? लैरी पेज एवं सर्जे ब्रिन थे। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? मेनलो पार्क यूएसए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में किस योजना से स्वास्थ्य संबंधित कार्ड बनाए गए? 2005 में किस योजना से स्वास्थ्य संबंधित कार्ड बनाए गए? किस योजना से बनाए गए? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से बनाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य संबंधित कार्ड बनाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो क्या है? तो MP3, WAV और AMR है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनलीव के आवर्त सारणी में किसके द्वारा संशोधन होता है? मेनलीव के आवर्त सारणी में किसके द्वारा संशोधन होता है? किसके द्वारा होता है? तो मोजले के द्वारा होता है। मेनलीव के आवर्त सारणी में किसके द्वारा संशोधन होता है? तो मोजले के द्वारा होता है। आधुनिक आवर्त सारणी मेनलीव ने दिए थे, जिनमें कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पेटाबाइट में कुल कितने टीबी होता है? एक पेटाबाइट में कुल कितने टीबी होता है? तो कितना होता है? तो 224 टीबी होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का ऐसा मात्रा किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? ध्वनि का ऐसा मात्रा किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो हेनरी हर्ट्ज के नाम पर रखा गया। ध्वनि का ऐसा मात्रा किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो हेनरी हर्ट्ज के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बूझा चूना व सोडियम कार्बोनेट को प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बूझा चूना व सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? तो क्या था नाम? तो प्रभावती गुप्ता थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती गुप्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन वो सारा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला स्टील प्लांट कौन सा था? सबसे पहला स्टील प्लांट कौन सा था? कौन सा था? तो टिस्को सबसे पहला स्टील प्लांट था। ठीक है, और जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहला स्टील प्लांट कौन सा था, तो टिस्को हो जाएगा। और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। कितने ईस्वी में? तो 1907 ईस्वी में। ठीक है, यह पहला सरकारी प्लांट थी। राउरकेला 1959 में यह स्थापित हुआ था। और राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो यह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और किसके द्वारा स्थापित हुआ था? तो जर्मनी के द्वारा स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी व पेस्ट के लिए शॉर्टकट
की क्या है? कॉपी व पेस्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है? तो Ctrl+C और Ctrl+V करेंगे तो कॉपी व पेस्ट हो जाएगा, यानी Ctrl+C से कॉपी होगा और Ctrl+V से आपका पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो क्या है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यह किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन का नाम क्या है? तो गुवाहाटी है। पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गुवाहाटी है, जो 100% ऊर्जा से संचालित है। और पहला शहर कौन सा है? तो दमन एवं दीव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 में महाराष्ट्र में कौन सी गुफा यूनेस्को स्थल में शामिल होता है? 1987 में महाराष्ट्र में कौन सी गुफा यूनेस्को स्थल में शामिल हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तो एलिफेंटा की गुफाएं हुआ था। अजंता एलिफेंटा की गुफाएं 1983 में शामिल हुआ था, और यह किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WIPO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1967 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक कौन है? तो डैरेन तांग है। यानी आपको इस क्वेश्चन से इतने सारे जानकारी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील सुपुरियल झील है, और यह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपुरियल झील है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो कैस्पियन सागर है, जो कहाँ स्थित है? तो जो रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के समानांतर रेलवे लाइन का नाम क्या है? अरब सागर के समांतर रेलवे लाइन का नाम क्या है? तो क्या है? तो कोंकण रेलवे हो जाएगा। कोंकण रेलवे अरब सागर के समांतर रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्लेइंग इट माई वेब पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, तो सौरभ गांगुली हो जाएगा। स्ट्रेंथ फ्रॉम द हेड, कपिल देव का यह पुस्तक है। ठीक है। सिक्स मशीन, तो क्रिस गेल का पुस्तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे की उड़ने में सक्षम चिड़िया का नाम क्या है? पीछे की उड़ने में सक्षम चिड़िया का नाम क्या है? तो हमिंग बर्ड है, जो पीछे की उड़ने में सक्षम चिड़िया है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं RRB NTPC की तैयारी ही स्पेशल करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? सबसे हल्की गैस का नाम क्या है? तो क्या है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। यह गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस, गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सा है? तो हीलियम है। और सबसे हल्की गैस अगर पूछ दिया जाता है हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है। ब्रह्मांड में यह 71% गैस पाया जाता है। और हाइड्रोजन के बाद दूसरा है हीलियम, जो 29% ब्रह्मांड में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आपसे पूछ दिया जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो नाइट्रोजन है 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन है वायुमंडल में 21%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कैच मेमोरी कहाँ पाई जाती है? कंप्यूटर की कैच मेमोरी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो CPU में पाई जाती है। और CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी CPU को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत से वसा को ले जाने वाले द्रव का नाम क्या है? छोटी आंत से वसा को ले जाने वाले द्रव का नाम क्या है? तो क्या है? तो लसका छोटी आंत से वसा को ले जाने वाले द्रव का नाम है। और लसका श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लसका किस रक्त कणिकाओं में पाई जाती है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाती है। और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है?
विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो क्या है? तो प्रथम है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में प्रथम दाल के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, यानी दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, और विश्व में भारत का स्थान प्रथम है। सेवानिवृत्ति होने के बाद मिलने वाली सैलरी का नाम क्या है? सेवानिवृत्त होने के बाद मिलने वाली सैलरी का नाम क्या है? तो पेंशन है। ठीक है, पेंशन के तौर पर सेवानिवृत्ति होने के बाद मिलने वाली सैलरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में किस अम्ल का निर्माण होता है? अमाशय में किस अम्ल का निर्माण होता है? किस अम्ल का निर्माण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक कौन है? ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक है। और यह किस देश में है? तो अमेरिका में है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1994 का स्थापना हुआ था। इसके संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सिएटल USA है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको आने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, EVS के लिए आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य क्या है? EVS के लिए आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो गुजरात है। EWS के लिए आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। ठीक है, और यह किस संविधान संशोधन में है? तो 103वां संविधान संशोधन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में किसे मिला? 2020 में पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में किसे मिला? तो किसे मिला? तो छतरूलाल मिश्रा को मिला था। 2020 में पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में किसे मिला? तो छतरूलाल मिश्रा को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चन 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला वो सारे को हम आपको पिक्चर सहित आपको दिखाएंगे। ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कि छतरूलाल मिश्रा किस राज्य के हैं? तो कर्नाटक राज्य के हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस किस को मिला था? तो अरुण जेटली को मिला था, राजनेता दिल्ली के थे। ठीक है, सुषमा स्वराज को मिला था, मैरी कॉम को मिला था, मुक्केबाजी हैं जो मणिपुर के हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस जो बिहार के पूर्व रक्षा मंत्री है, अनिरुद्ध जगन्नाथ को मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति व PM है। ठीक है, और छतरूलाल मिश्रा को गायक यानी कला के क्षेत्र में मिला था, जो किस राज्य से? तो UP से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने किए थे। ठीक है, और आपसे पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो J.J. थॉमसन ने किए थे। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वित्त मंत्री नहीं रहा? ठीक है, तो ये तो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो कौन हो जाएगा? तो कुल 28 वित्त मंत्री हैं। ठीक है, आप उसका लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन वित्त मंत्री नहीं रहा? तो आप ऑप्शन पर इस क्वेश्चन को डिपेंड करता है। 60 वर्ष से अधिक आयु पर किस योजना के तहत पेंशन मिलता है? 60 वर्ष से अधिक आयु पर किस योजना के तहत पेंशन मिलता है? तो किस योजना के तहत पेंशन मिलता है? तो PMY वंदना योजना के तहत मिलता है। PMY वंदना योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु पर पेंशन मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 4 मई 2017 को हुई थी, PM वंदना योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो कौन सा खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन सर्वाधिक विजेता कौन है? तो राफेल नडाल है। अगला क्वेश्चन है, और टेनिस के 4 टूर्नामेंट है। ठीक है, टेनिस के कितने टूर्नामेंट है? तो 4 टूर्नामेंट है। कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन है। अगला क्वेश्चन है, 2017 से 19 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2017 से 19 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसे किया गया? तो B परवीन राव को प्रदान किया गया था। यह कौन थे? तो यह जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? चंद्रयान-1 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? तो यह 2008 ईस्वी में
किया गया था। और चंद्रयान 2 पूछ दिया जाए तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 है जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसके रॉकेट का नाम क्या है? PSLV XL-C11 है। और मिशन में ऑर्बिटर व इम्पैक्टर शामिल है। इसरो के प्रमुख समय कौन थे? जी माधवन नायर थे। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है, तो के सिवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। ठीक है, और असम में जितने भी पार्क है सारे आपको हम पिक्चर सहित आपको बताएंगे। ठीक है, असम में कौन कौन सा पार्क है? तो ओरांग राजीव गांधी पार्क है, मानस पार्क है, नामेरी है और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। और फ्रेंड्स ये आप एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको RRB NTPC एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।